हेलो स्टूडेंट्स, फाइटा इंस्टीट्यूट के इंटरमीडिएट की क्लास में आपका वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ का कुछ एप्लीकेशंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम कूलाम लॉ को डिस्कस कर चुके थे। आज उसके बारे में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि कूलाम्स लॉ में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। वी नो दैट कूलाम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ था। कूलाम्स लॉ हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। ठीक, तो कूलाम्स लॉ में क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, कूलाम्स लॉ कैसे कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। कूलाम्स लॉ में जब ये फॉर्मूला निकलता है तो कूलाम्स लॉ में ये बताया गया था कि दो चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास Q1 और Q2 रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि इस फॉर्मूले को हम डेरिवेट कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि जब ये फॉर्मूला आ गया है तो इस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। देखिए कंडीशन नंबर वन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में क्या भरा है, एयर। तो जब हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर वैक्यूम मतलब कि निर्वात के लिए भी कह सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच जब एयर भरी है तो एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला लगाते हैं 1/4πε0 Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हमारे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या भरी होगी, एयर भरी है। ओरिजिनल फॉर्मूले में हम देखते हैं होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर के इन दोनों के बीच में जब एयर भरी हुई है तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ के की वैल्यू 1 रखी गई, इस मतलब के हम नहीं रख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 हैं, इनके बीच में कोई हमने पट्टी ला के रख दी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला के रख दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब ला के रखेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r, और इस पट्टी की वैल्यू है k। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक k है। तो जब हम दोनों आवेशों के बीच में पट्टी रख दिया है हमने, तो फोर्स लगाएंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, ये है कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दो है, तो दोनों का हम लोग मिक्स देखते हैं कि कंडीशन नंबर 1 और 2 में क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या तुलना कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच में हवा भरी होगी तब हम, और दोनों के बीच में कोई पट्टी रख दी जाए तब दोनों के बीच में क्या अंतर आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं। तो हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम समीकरण 1 से 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब डिवाइड करेंगे तो F अपॉन, अब इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा हुआ है तो इसको हम एफ के लिख लें। अब देखिए जब बीच में कुछ नहीं भरा था, हवा भरी थी तो F था, जब इनके बीच में पट्टी रख दी गई के की तो वो एफ के बन गया। अब जब हवा रखी थी तब क्या हो रहा था, और अब पट्टी रख दी तो कितना प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ के इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें देखते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, F अपॉन एफ के इज इक्वल टू के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आता है, K इंटू एफ के। अब K को नीचे भेज दें तो एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा, F बाई के। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं कि अगर दो व्यक्ति हमारे पास, देखिए जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हमारे पास खड़े हैं, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच में दूरी r है और इनके बीच में कोई नहीं है
कोई अवरोध नहीं है। तो जब ये व्यक्ति इस व्यक्ति को ढकेलेगा इधर की ओर तो बहुत तेज़ी से ढकेलेगा, लेकिन अगर इन्हीं के बीच में हमने क्या कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी या कोई अवरोध पैदा कर दिया, तो जब ये इसको ढकेलेगा तो क्या ये इसको उतने ही बल से ढकेलेगा जितने बल से पहले ढकेल रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो ये चीज़ खड़ा है ना, पहले ये इसको हटाएगा तब इसके ऊपर बल लगेगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि जब दो लोगों के बीच में कोई नहीं था तो बल ज़्यादा लग रहा था, और जब दोनों के बीच में कोई चीज़ ला के रख दी गई तो अब इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल पहले से क्या हुआ, घट गया। एग्जाम्पल हम देखते हैं क्वेश्चन से। हम कहते हैं कि देखिए, जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हवा भरी थी, जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हवा भरी थी तो बल हमारा लग रहा था 30 न्यूटन का। क्लियर? लेकिन अगर इन्हीं दोनों के बीच में हमने एक पट्टी ला कर रख दी, उस पट्टी का मान है हमारे पास 2, तो बताइए कि जब हवा थी तब 30 लग रहा था और जब इन दोनों के बीच में पट्टी रख दी तो बल कितना लगेगा? तो देखिए, जब पट्टी रख दी गई तब बल पूछा है, इसका मतलब एफ के की वैल्यू पूछी गई है। इन सारी वैल्यू को हम क्या करें, इस क्वेश्चन में रख दें। तो हमने देखा एफ के इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू 30/2, इसको काटेंगे तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई, 15 न्यूटन। तो देखिए, जब दोनों के बीच में हवा भरी थी तो बल 90 लग रहा था। क्या लिख दें यहाँ पे, जब हवा हो, जब हवा थी तब 30 लग रहा था। जब हमने उनके बीच में 2 की पट्टी रख दी तो देखिए बल पहले से कम हो गया। तो हम ये इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि दो आवेशों के बीच में अगर कोई पट्टिका रख दी जाती है तो फोर्स पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा में कम हो जाता है। तो ये हम देख चुके हैं इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करा के। क्लियर? अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3 क्या बनती है। कंडीशन नंबर 3 में देखते हैं, कंडीशन नंबर 3, अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 रखे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R। अब हमने एक पट्टी रखी तो है, लेकिन वो पट्टी हमने पूरे दोनों आवेशों, दोनों चार्ज के बीच में पूरी तरह से नहीं भरी है। यहाँ पे पूरी तरह से भरी थी, यहाँ पे हमने एक बहुत छोटी जगह पे भर दी है, अगल बगल हवा भी भरी हुई है। मतलब हमने आंशिक रूप से इस पट्टी को भर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी मोटाई क्या है, T। क्लियर? तो हम फॉर्मूले को जब पूरी तरह से पूरा पदार्थ इसमें भर दें, परावैद्युत पदार्थ काहे का हो सकता है, जैसे लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का, कोई भी हो सकता है। तो अगर इनके बीच में हमने रखा है लेकिन पूरा नहीं भरा है, खाली थोड़ा सा भरा है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R-T+T√K का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं कंडीशन नंबर हमारे पास आती है फोर्थ, कंडीशन नंबर 4। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों में हम इनके बीच की दूरी R है, लेकिन इनके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने एक से ज़्यादा अलग अलग पदार्थों भरे हैं। एक अगर हमने लोहे का भर दिया है जिसका परावर्तांक क्या है, K1, और इसकी मोटाई क्या है, T1, और दूसरा पदार्थ भरा हुआ है हमने तांबे का जिसका परावर्तांक है K2 और मोटाई है T2। तब हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो देखते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन T1√K1 प्लस T2√K2 का होल स्क्वायर। ये हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, हमारे पास कंडीशन 4 हमने पढ़ ली है। कूलाम के लॉ में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो हमने समझ लिया है। इसका यूज़ हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब हम देखते हैं कि इस कूलाम्स लॉ में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। न्यूमेरिकल जैसे एक न्यूमेरिकल ये बोला गया है, कहा जाए कि हमारे पास एक आवेश, एक चार्ज पार्टिकल है +3 कूलाम का, और एक है हमारे पास +2 कूलाम का। इन दोनों के बीच की दूरी है हमारे पास कह सकते हैं 3 मीटर। तो बताइए कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के में पहली बात तो हम देखते हैं कि दोनों में प्लस प्लस का है तो कैसा फोर्स लगेगा, दोनों सेम करेक्टर के हैं इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर। अब हम इन दोनों के बीच में पूछा गया है कि ये जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बल का वैल्यू कितनी होगी अगर दोनों एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इसका फॉर्मूला हम न्यूटन के नियम कूलाम के नियम से निकाल चुके हैं। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हमको पता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्लियर। अब हम 1/4πε0 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू है 3 और Q2 की वैल्यू है 2 और दूरी डिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आया 9 × 10⁹ इंटू 6/9। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो F की वैल्यू आ गई 6 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स हमारे पास लगेगा। क्लियर। तो ये था कूलाम के नियम के कुछ एप्लीकेशंस और कूलाम के नियम पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कूलाम के नियम पे डिपेंड न्यूमेरिकल आगे भी हम लोग सीखेंगे, कई तरह से एप्लीकेशन सीखेंगे। तो उस एप्लीकेशंस को हम लोग कैसे जानेंगे कैसे सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यूटन नहीं, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कूलाम का सदिश रूप। ठीक। तो आप आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।